बेटे वो कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गए थे जिसके वजह से मुझे सेकंड पार्ट में इसको वीडियोस बनानी पड़ी, तो सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस माय डियर लवली स्टूडेंट्स। लिसन, हे, अगर मैंने यूज किया सर आई कैन गो और एक बच्चे ने लिखा ही कैन गो, तो ऐसा नहीं है कि ही हमने यूज किया यहाँ पर, कैन भी यूज कर दिया तो ही के साथ हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जी गोज ऐड कर देंगे। नहीं, आपको याद रखना है अगर आई कैन है, ये क्या यहाँ भी कैन है, ये दोनों क्या है आपका मॉडल्स है। क्या ये दोनों मॉडल्स है? तो मॉडल्स के बाद याद रखें केवल V1 यूज होता है। कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो याद रखें यहाँ पे गोज है, ये गोज गलत हो जाएगा। ही रहे शी रहे कुछ उससे मतलब नहीं है, मुझे बस मॉडल से मतलब है। और मॉडल्स के बाद यूज होगा केवल गो, यानी कि V1 यूज होगा। कौन सा फॉर्म यूज होगा? V1 यूज होगा। V2 V3 V4 कुछ यूज नहीं होगा। चलिए, वेरी गुड, इतना क्लियर सब आपको। चलिए अब कुछ हम चर्चा कर लेंगे थोड़ा, जैसे मैंने बताया था कि नीड, डेयर एंड यूज टू को हम सेमी मॉडल्स क्यों कहते हैं, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। याद कीजिए, सेमी मॉडल्स की चर्चा मैंने आपको बताया था कि नीड की चर्चा किया था, नीड, डेयर, यूज टू। हाँ, और एक कौन सा था? यूज टू। मुझे ये बताओ, ये तीनों जो है क्या होता है, अपना फॉर्म्स बदल लेता है। अब मुझे ये बताओ, अगर ये अपना फॉर्म्स बदल लेता है टेंस के अकॉर्डिंग, पर्संस के अकॉर्डिंग, इसका मतलब क्या हुआ? क्या मॉडल्स कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। मतलब ये कभी कभी तीनों मॉडल्स की तरह बिहेव करता है और कभी कभी बिहेव करता है मेन वर्ब की तरह। कि फॉर्म्स किसके होते हैं? मेन वर्ब के। 5 जो फॉर्म्स होते हैं वो किसके होते हैं? मेन वर्ब के होते हैं। हेल्पिंग वर्ब के तो फॉर्म नहीं होते हैं। याद रखेंगे इस चीज को कि ये तीनों जो है कभी कभी बिहेव करने लगता है हेल्पिंग वर्ब की तरह, यानी कि मॉडल्स की तरह, और कभी कभी बिहेव करता है ये आपको मेन वर्ब की तरह। तो आप जरा सोचो, जो दोनों की तरह बिहेव करेगा, इसलिए इसका नाम है आधा आधा, डेट मीन सेमी मॉडल। क्या है इसका नाम? सेमी मॉडल्स नाम है इसका। क्या नाम है इसका? सेमी मॉडल्स। कैसे? मैं दिखाता हूं। अगर मैंने यूज किया ही कैन, सॉरी, ही नीड अ पेन, उसको एक पेन की जरूरत है, और वहीं पे मैंने लिख दिया ही नीड्स अ पेन। क्लियर है? फिर मैंने लिखा डेयर्स टू हिट मी, तो मेरे मारने की हिम्मत की। या हो मैं ये लिख सकता हूं शी डेयर टू मी, या इसी चीज को मैं कह सकता हूं डेयर टू हिट मी। दोनों का भी नहीं समझेंगे, समझाता हूं बेटा आपको। अगर ही के साथ मैंने नीड यूज किया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यहां पे एस ऐड होना चाहिए था, यहां एस ऐड हो गया है। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सेंटेंस करेक्ट है। यहां शी के साथ डेयर्स यूज किया है, वो मारने की हिम्मत करती है। शी डेयर टू हिट, वो मारने की हिम्मत की। एंड शी डेयर टू हिट मी, वो मारने की हिम्मत की, हिट करने की हिम्मत की, या हिम्मत करती है, या की थी, सारे हो गए वो। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे ये देखना है बेटा कि ही नीड अ पेन, ये भी सही है। ही नीड्स अ पेन, ये भी करेक्ट है। अब मुझे बताओ, एक जगह नीड हुआ है, एक जगह नीड्स हुआ है। अगर यहाँ पे बेटा अगर नीड हुआ है ही के साथ, यानी पर्सन के अकॉर्डिंग इसका फॉर्म नहीं चेंज हुआ है, दैट मीन्स ये आपका है मॉडल्स। क्या है आपका? मॉडल। लेकिन ये एस ऐड हो गया है, जबकि नहीं होना चाहिए था। होना चाहिए था नीड में एस, नहीं ना होना चाहिए था। क्यों ऐड हुआ? हो गया। इसका मतलब ये क्या रह गया? ये क्या बन गया? मेन वर्ब हो गया। इसका भी फॉर्म बदल गया, इसका फॉर्म बदल गया। ये मॉडल्स नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? मेन वर्ब कहलाएगा। यहाँ भी फॉर्म बदल गया, ये भी क्या है? मॉडल्स नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ये मेन वर्ब कहलाएगा। ये करे, ये डेर का डेर ही रह गया, कोई चेंजिंग नहीं है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? मॉडल्स हो जाएगा। तो आपने क्या सीखा कि सेमी मॉडल्स नीड डेयर को इसलिए कहते हैं कि कभी कभी ये मेन वर्ब की तरह बिहेव करता है और कभी कभी मॉडल्स की तरह बिहेव करता है, इसीलिए इसको बोला गया है सेमी मॉडल्स। क्या बोला गया है? सेमी मॉडल्स। कोई दिक्कत इसमें? चलिए ऐसा करते हैं, इसको मैं ऐसे करके रब कर देता हूं, क्योंकि लिखने की जरूरत है या नहीं है? नहीं, लिखने की जरूरत है, लिखने की जरूरत है। अगर आप चाहो तो दोनों एग्जाम्पल लिख सकते हो, और कैसे लिखेंगे? फास्ट लिखेंगे, स्लो नहीं, जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फास्ट इसको ऐड कर लेंगे, इसको, है ना? कैसे हुआ है उसको आप देख लेना, ये राउंड मत करना बस।
नेक्स्ट टॉपिक अभी बताऊं, एक दो का यूज पढ़ा देता हूं। मैन नीड डेयर का, सॉरी कैन का और मै का यूज पढ़ा देता हूं, कहाँ पे यूज करेंगे थोड़ा सा, फिर आपसे हम चर्चा करेंगे आगे कुछ और। ठीक है, इसको फटाक से लिख लेंगे आप जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्यों कैसे चेंज हुआ, ये भी सेंटेंस आपका करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। दोनों में से कोई भी सेंटेंस आपका रॉन्ग नहीं है। बट ये जो डेयर मिस क्या बताया था मैंने, हिम्मत। ठीक है, तो ये सब सेमी मॉडल्स इसलिए कहते हैं, आपको मैं बता दिया अभी। अभी हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं एक दो टॉपिक्स पे, है ना, कुछ उसका यूज देख लेते हैं एक दो का। नौशी कर रहा है तुम जी, मार खाओगे फिर, नौशी किया तो मार पड़ेंगी आपको। बेटे बोर्ड आपने सही से इसको सेट नहीं किया है, आप लोग इसको सही से कर लेना बाद में, ठीक है। हाँ, तो कुछ यूज देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखो बेटा, ये जो आपका यूज ऑफ कैन, कैन मीन्स क्या होता है हिंदी में, सकना। कैन मीन्स क्या होता है बेटा, हाँ, और हिंदी में इसको कहेंगे तो कैन मीन्स होता है सकना। तो कोई काम कर सकते हो, पढ़ सकते हो, खेल सकते हो, वो वहां जा सकता है ना। चलो मैं यहाँ पे कुछ ये दिखाऊंगा। ये जो आपका कैन है बेटा, सुन लो इसके बारे में अच्छे से। कैन जो है आपके पॉसिबिलिटीज नहीं दिखा, हाँ संभावना को दिखाएगा ये। इट कैन रन टुडे, इससे अच्छा रहेगा कि इट मे रन टुडे यूज करो। लिसन, ये जो आपका कैन है बेटा, ये आपको दिखाता है आपके कैपेसिटी को। किसको दिखाता है, आपकी कैपेसिटी को दिखाता है, आपके एबिलिटी को दिखाता है, आपके पावर को दिखाता है, परमिशन को भी शो करता है। परमिशन, रिक्वेस्ट भी दिखाता है, कभी कभी ये रिक्वेस्ट को भी दिखाएगा, परमिशन को भी दिखाएगा, और आपके पावर, आपकी कैपेसिटी, आपके एबिलिटी को शो करता है। तो क्या क्या शो करता है ये पहले मुझे ये बता दो आप। तो ये आपका जो कैन है बेटा, कैन, उसके बारे में थोड़ा जान लो पहले। यहाँ पे इधर मैं यूज पढ़ा दूंगा, मैं बता देता हूँ यहाँ कैन का। ये बेटा कैन है आपका। कैन क्या क्या शो करेगा, कैन शो करेगा आपके कैपेसिटी को, कैपेसिटी एबिलिटी, कैपेसिटी नहीं, कैपेसिटी कैपेसिटी हुआ रचना, कैपेसिटी कैपेसिटी है ना। आपके एबिलिटी को शो करेगा, ये पावर को शो करेगा, ठीक है। ये आपके परमिशन लेने और देने में भी हेल्प करता है, या हो सकता है रिक्वेस्ट भी आप कर सकते हैं किसी से। चलिए ये कैसे कैसे शो करता है, ये तीनों चीज कैसे शो करता है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको, फिर आपको क्लियर होगा। लेट मी फिल द इंक। लिसन, अगर मैं हम बात करते हैं कि कैन जो है कैपेसिटी को कैसे शो करेगा, अब मुझे ये बताओ, आप जो है पहाड़ पे चढ़ सकते हैं, सर मैं इस स्टिक को तोड़ सकता हूं, ये मेरी कैपेसिटी है। अगर आपकी नॉलेज की बात हो, वहां पे आपकी दक्षता की बात हो, आपकी स्किल्स की बात हो, वहां पे कैपेसिटी ना करके वहां पे यूज करोगे एबिलिटी। जैसे आप कहो सर आई कैन स्पीक इंग्लिश, सर आई कैन स्पीक जर्मन, या आई कैन स्पीक जर्मन, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। तो ये क्या शो करेगा, आपकी कैपेसिटी को या आपके एबिलिटी को, एबिलिटी को। जब आपकी दक्षता की बात हो रही है, आपकी स्किल्स की बात हो रही है, अपनी माइंड वाली बात हो रही है कि जो क्षमता दिखा रहा है, तो माइंड वाली क्षमता को दिखा रहा है, तो आप उसको कह सकते हो वो आपकी एबिलिटी को शो करता है। किसको शो करता है, एबिलिटी। लेकिन वहीं पे आपको आपकी फिजिकल क्षमता को दिखा रहा है, तो वो आप समझ लेना वो है आपका कैपेसिटी। जैसे आप क्या कहोगे, सर मैं इस चेयर को उठा सकता हूं, मेरे पास शक्ति है, पावर है ना, कैपेसिटी है ना। मैं नदी को तैर सकता हूं, पार कर सकता हूं, ये भी आपकी क्या है, कैपेसिटी है, ठीक है। लेकिन वहीं पे कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हो, तो क्या कहोगे, सर आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, है ना। आई कैन स्पीक जर्मन, है ना, आई कैन स्पीक स्पेनिश, ये सब आई कैन लर्न एवरीथिंग। ये सब क्या बता रहा है, आपके एबिलिटी को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, आपके एबिलिटी को। वहीं पे क्वेश्चन आते हैं परमिशन की। किसकी बात आती है बेटा, अब सुन लो एक चीज, यहाँ पे सीखने वाली क्या बात है, हुआ पावर, वही हो, कैपेसिटी जो वही पावर हो गया ना आपका। आपके पास पावर है, कैपेसिटी है, वही होता है मीनिंग। हाँ, तो यहाँ पे कॉमा ही लगा दो बेटा, क्योंकि अगर देखोगे तो कैपेसिटी का एक्चुअल आप कह सकते हो उसकी आपकी पावर को शो कर रहा है। कैपेसिटी हो रहा है यानी कि आपके पावर को शो कर रहा है। अब देख लो ये परमिशन जो है बेटा, यहाँ पे जो परमिशन है, या रिक्वेस्ट करोगे किसी से तो परमिशन दे भी सकते हो, परमिशन ले भी सकते हो। आप जैसे कहोगे
कैन आई कम इन योर रूम, अपने फ्रेंड से कहना। अब ऐसा है कि अब रिक्वेस्ट करना है किसी से, तो कैन का यूज जो है रिक्वेस्ट करेंगे या परमिशन लेंगे किसी से, अगर वो फॉर्मली है, ठीक है, जैसे आप किसी टीचर से परमिशन ले रहे हैं या किसी ऑफिस में आप वर्क करते हैं वहां परमिशन ले रहे हैं या वहां रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे वहां कैन का यूज ना करें। क्योंकि कैन का यूज हम करेंगे भी तो अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं, तो कैन का जो यूज करेंगे अपने भाई बहन के साथ आप कर सकते हो, दैट इज कैन का जो परमिशन में यूज करेंगे या रिक्वेस्ट करेंगे वो करेंगे इनफॉर्मली। कहाँ यूज करेंगे इसका? इनफॉर्मली, मतलब कि आप औपचारिक ढंग से इसकी बात कर सकते हैं। जैसे फॉर्मली बात करते हैं वहां कैन का ज्यादा पोलाइट मीनिंग नहीं होता है, वहां पे आप यूज करोगे, जैसे ऑफिस के अंदर जाना है, आपके प्रिंसिपल साहब हैं, तो आप वहां पे कहेंगे कैन आई कम इन सर, नहीं, वहां पे हो जाएगा इनफॉर्मल हो जाएगा। वो आपको फॉर्मली बात करना है तो आप वहां पे क्या कहेंगे, मै आई कम इन सर। आप सर के बगल में यहाँ साइड में कहीं बैठना है या फिर क्लास में बैठना चाहते हो तो क्या बोलोगे, कैन आई सिट सर, नहीं, रॉन्ग हो जाएगा वहां पे। नहीं, सेंटेंस वो सही है पर वो एक्चुअली में जब बात कर रहे हो तो वो फॉर्मली बात कर रहे हो। कैसे बात कर रहे हो? फॉर्मली। तो फॉर्मली बात करने के लिए आपको कैन का यूज टीचर के साथ नहीं करेंगे या कभी भी ऑफिशियली पर्सन के साथ। हाँ, फॉर्मल मैनर में कभी भी आप मैं का यूज करें और इनफॉर्मल वे में आप यूज करो कैन का, परमिशन लेने में या रिक्वेस्ट देने में। जैसे मैं बोलूंगा यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो, मैं बोल सकता हूँ आपको, मैं स्टूडेंट को बोल सकता हूँ, मैं आपसे बड़ा हूं, मैं आपका टीचर हूं, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन आपको मेरे साथ यूज नहीं करना है। मैं भी कह सकता हूँ, दोनों करेक्ट सेंटेंस है, पर आपको कभी भी ऑफिशियली बात करें तो आप वहां पे क्या बोलेंगे, मैं का यूज करेंगे परमिशन या रिक्वेस्ट में। क्लियर है बेटा? चलिए, अगर आपकी कैपेसिटी को बता रहा है तो अगर मैं एग्जांपल देता हूं बेटा, जैसे मैंने बोला आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं, ठीक है। या कोई बच्चा कहता है सर वह जो है ही कैन नॉट कट द ट्रीज, वह पेड़ को नहीं काट सकता है, ये भी उसकी कैपेसिटी को बता रहा है। अब जैसे मान लो, क्या नाम बेटा आपका? आदित्य। आदित्य की स्पेलिंग बताओ, AIDTY, आदित्य, स्पेलिंग सही है? आदित्य कैन लर्न जर्मन, मतलब आदित्य जो है जर्मन सीख सकता है। ये इसकी एबिलिटी को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? इसके एबिलिटी को दिखा रहा है। लेकिन वो तैर सकता है, उसकी कैपेसिटी को दिखा रहा है। वो पेड़ काट सकता है, उसकी कैपेसिटी को दिखा रहा है, कैपेसिटी को, या कह सकते हो उसकी पावर्स को दिखा रहा है। क्लियर है यहाँ तक? कहता है सर मैं 30 kg, आई कैन लिफ्ट 30 kg, आई कैन लिसन, आई कैन लिफ्ट 100 kg, मैं 100 kg को लिफ्ट कर सकता हूँ, उठा सकता हूँ। तो आपकी पावर्स को दिखा रहा है। क्लियर है इतना? अब देखो, इसी में अगर आपको क्वेश्चंस करना है, क्या करना है आपको? क्वेश्चंस करना है, तो कैसे करोगे? तो उसके लिए मैं बताता हूं। यहां तक जो आपको मैंने बताया बेटा, ये तीनों से जस्ट से बताया, आपको एग्जांपल्स बताया, ये आपके कैपेसिटी को शो कर रहा है, पावर को शो कर रहा है और आपके एबिलिटी को शो कर रहा है। लेकिन अगर यही चीज अगर हम बात करते हैं परमिशन में, कहां यूज करते हैं? अगर हम परमिशन लेते हैं या आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो कैसे रिक्वेस्ट करेंगे? इनफॉर्मल वे में, इनफॉर्मली। देखो, हम कभी बात करेंगे तो इनफॉर्मली बात करेंगे, कभी भी हम फॉर्मली परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए हम कैन का यूज नहीं करेंगे। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है। जैसे आप कहोगे, एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हो, सर नहीं कहोगे, आप किसी फ्रेंड को कहोगे कैन आई सिट विद यू, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूं? तो आपको अगर परमिशन, ये आपसे क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है या आपसे परमिशन मांग रहा है, ये भी तो कह सकते हो, दो तरह से बोल सकते हो इसको। ये या तो आपसे रिक्वेस्ट, आप कह सकते हैं मेरे से रिक्वेस्ट कर रहा है, वो क्या कहेगा? मैं आपसे परमिशन ले रहा हूं, परमिशन ले रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मीनिंग दोनों का सिमिलर रहता है। आप ध्यान देना उस चीज को। अगर ये बैठाना चाहता है तो आप उसके साथ बैठ सकते हो, नहीं चाहते हो नहीं बैठ सकते हो। अब साहिल कहेगा कुणाल से, कुणाल कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका कलम ले सकता हूं? तो ये क्या हुआ? फॉर्मली बात किया। कैसे बात किया? ये फॉर्मली बात किया या इनफॉर्मली बात किया? इनफॉर्मली बात किया, फॉर्मली बात नहीं किया। तो इनफॉर्मल वे में, यानी इनफॉर्मली या इनफॉर्मल वे में जो बात करता है, सुन लेंगे बेटा क्या हो रहा है। तो एक रिक्वेस्ट करना है या परमिशन करना है, वो इनफॉर्मली होगा, है ना, फॉर्मली बात नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। उसी चीज में अगर परमिशन आपको लेना है, क्या करना है आपको? परमिशन लेना है। अगर फॉर्मली बात करना है तो वहां हम लोग कैन का यूज ना करके वहां हम यूज करेंगे
मैं का यूज करेंगे। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन आप देख लो, ये तो सही है। अगर आप कहते हो कैन आई कम इन सो, मैंने क्या किया, कैन आई कम इन सो, ये सेंटेंस आपको कैन के साथ यूज नहीं करना है क्योंकि आपने सर यूज किया है। ठीक है, आप किसी सर को यूज कर, आपसे कोई सीनियर है या ऑफिशियली किसी से बात कर रहे हो फॉर्मल वे में, तो यहाँ पे अब सर आपने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आपको कैन यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या यूज करोगे आप, मैं। क्या यूज करेंगे सर, मैं आई कम इन सो, है ना। ये सेंटेंस आपको सो के साथ फॉर्मली आप बात करोगे तो सही है। ये जो बातें हुई है बेटा, ये जो क्वेश्चन हुआ है, ये वाली बातें जो हुआ, ये वाली, इसको देख लो, ये हुआ है इन फॉर्मल वे में। पर मे आई कम इन जो बोला मैंने, ये कैसे बात हुआ बेटा, राइट सर। फॉर्मल वे में। फॉर्मली अगर किसी से बात करना है तो आप वहां पे मे यूज करेंगे, कैन का यूज परमिशन में नहीं करेंगे। अभी मैं इसे पूछूंगा मे आई गो सर, आप जाना चाहते हो तो क्या यूज करोगे, मे आई। अब जाना चाहते हो तो मेरे से परमिशन लोगे तो वहां पे मे यूज करोगे, कैन आई यूज करके नहीं जा सकते। क्लियर है यहाँ तक। तो आगे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट संडे को कि बहुत सारे रूल्स पढ़ेंगे। आज तो मैंने बेसिकली ऐसे पढ़ा दिया आपको, फिर हमने अलग अलग करके सेपरेटली आपको पढ़ाऊंगा। तो आज की क्लासेस यहीं पे कंप्लीट करते हैं क्योंकि और भी बहुत कुछ पढ़ना है आप लोग को। ठीक है, तो क्लासेस होगी आपकी नेक्स्ट संडे को। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे। Thank you, sir. Okay. Keep smiling. Thank you, sir. Everything, sir.